नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, जो हमें देख रहे हैं सऊदी अरब से और अमेरिका से और नेपाल से, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर भेजकर आप किसी की मदद कर सकते हैं। बहुत सही सुना आपने, क्योंकि ये वीडियो है ही ऐसा। इसे अगर आप व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो हो सकता है कि जो भी आपके मिलने वाला है, जिसे आप दिलो जान से चाहते हैं, या आप उसे प्यार करते हैं, या फिर आपका परिवार का सदस्य है, तो हो सकता है वो गलती से बच जाए। क्योंकि ये ऐसी गलती है जो अपने आप में पूर्ण नहीं कही जा सकती। यानी ये गलती होने के बाद रेमेडी कुछ भी नहीं है। एक बार आपने फोन बेच दिया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। यानी आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूं, पुराना फोन बेच रहे हैं तो ना करें ये गलती, बाद में सिर्फ पछतावा ही होगा। बिल्कुल साथियों, अगर एक बार आपने फोन को सील कर दिया, उसमें डाटा रह गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो फोन थर्ड पार्टी का हो चुका होता है। थर्ड पार्टी से फोर्थ पार्टी, फोर्थ से फिफ्थ पार्टी, वो पता नहीं कहां जा चुका होगा। और अक्सर जो डार्क वेब्स होती हैं वो पुराने फ़ोनों से डाटा रिकवर करती हैं। ये फैक्ट है साथियों। जो लोग ना समझ हैं, जो इन्हें पता नहीं होता, नादानी में ये गलती करते हैं कि तुरंत ही सिम निकाली और फ़ोन को बेच दिया। ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा। आप कह सकते हैं हम मिडिल क्लास हैं, हमारे पास कौन सा ब्लैक मनी है, हमें किस चीज़ का डर। साथियों, मिडिल क्लास अपनी इज्जत से सबसे ज़्यादा डरता है। अमीर लोग इज्जत की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत पैसे से होती है। लेकिन मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं होता, इज्जत होती है। वो इज्जत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। अगर एक रिकॉर्डिंग या एक कोई ऐसा वीडियो या एक कोई ऐसा डाटा आपके फ़ोन में गलती से रह गया, तो आप ब्लैकमेल के शिकार हो सकते हैं। थर्ड पार्टी या डार्क वेब, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है। आप घर बेच के पैसा दीजिए या आप जमीन बेच करके पैसा दीजिए, अगर वो ब्लैकमेल करने लगे तो पूरा आपका घर बिक जाएगा। साथियों, एक गलती बहुत बार आपने समाचार पत्रों में सुना होगा कि परिवार पूरा की पूरा उन्होंने नष्ट कर लिया। कौन सी ऐसी नौबत आती है कि पूरे परिवार को समाप्त करने की। यही ब्लैकमेलिंग है। यही ब्लैकमेलिंग के पीछे होती है छोटी छोटी गलतियां जो हम सब करते हैं, दैनिक जीवन में हम नहीं ध्यान रखते हैं। मेडल स्कॉलर से जुड़ने वाला हर शख्स मेरे लिए कीमती है। उस शख्स की सेफ्टी कीमती है। यही कारण है कि मैं हर उस वीडियो को आपके लिए लेकर के आता हूं, जिससे आप गलती करने से बच सकें। जिससे होने वाली गलती, अगर एक बार आपने ये वीडियो सुन लिया, हो सकता है कि जब कभी आप फ़ोन बेचने जा रहे हो तब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात कौन जाए कि मेडल स्कॉलर की कही हुई बात है कि हमें अपना फ़ोन इस मेजर के साथ बेचना है। कौन कौन सी ऐसी क्रिया करनी है, कौन कौन से ऐसे स्टेप लेने हैं जिनको करने के बाद ही हमें फ़ोन बेचना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको रिमाइंड कराता हूं, जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी सेफ्टी आप चाहते हैं, जिन माँ बहनों की सेफ्टी आप चाहते हैं, उन सब को ये वीडियो भेजिएगा। क्योंकि हो सकता है वो ये छोटी सी गलती कर दें जिसका नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लोग अब 1-2 साल में अपने फ़ोन को बदल दे रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि मार्केट में हर रोज नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, जिनमें नए नए फीचर्स मिलते हैं। पुराने स्मार्टफोन को बेचना बहुत ही आसान हो गया है। आप ऑनलाइन साइट्स को ले लीजिए, चाहे फिर आप दुकान पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन साइट में आपको एक्सचेंज ऑफर मिलते हैं, जिनमें आप फ़ोन को उनको सौंप देते हैं। अब आप घर बैठे अपने पुराने फ़ोन को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। लेकिन फ़ोन बेचने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं साथियों, फ़ोन बेचने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। यहां तक कि आप फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं अगर आपने इन स्टेप्स का ध्यान नहीं रखा तो। मेरी माँ और बहन अगर मुझे सुन रही हैं तो स्पेशली वो ध्यान दें,
क्योंकि उनकी सेफ्टी मेरे लिए सर्वोपरि सेफ्टी है। वो हमारे घर की इज्जत होती है। यही कारण है कि माँ और बहनें इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर वो हमें सब्सक्राइब कर लेंगी तो इसी तरह के वीडियोज उनको भी हम समय पर देते रहेंगे। आपके परिवार की सेफ्टी, आपकी बेटियों की सेफ्टी, माँ बहनों की सेफ्टी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला काम करना है, व्हाट्सएप बैकअप लेना है आपको। आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोज होते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज होते हैं जो आपके परिवार के होते हैं, जो आपके अंतरंग क्षणों के हो सकते हैं। आपके ऐसे वीडियोज हो सकते हैं जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। पुराने फ़ोन को बेचने से पहले व्हाट्सएप का बैकअप जरूर लें, क्योंकि व्हाट्सएप में तमाम तरह की निजी बातें और चैटिंग रहती हैं। बैकअप लेने का फ़ायदा यह होगा कि जब आप नए फ़ोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ आपकी चैट रिस्टोर हो जाएगी। अगर आपने फ़ोन ऐसे ही दे दिया तो उस चैट का गलत इस्तेमाल हो सकता है, उस फोटो का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सिम कार्ड और ई सिम को आप कैसे करें इस्तेमाल? यदि आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसे ज़रूर निकाल लें, और यदि ई सिम का इस्तेमाल करते हैं, आजकल के नए फ़ोन हैं उनमें सिम कार्ड नहीं डलता, सीधा ई सिम आता है, तो ई सिम की प्रोफाइल ज़रूर डिलीट करें। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सिम कार्ड लोग निकाल लेते हैं, लेकिन नए तरह के फ़ोनों में आजकल ई सिम कार्ड भी आने लगे हैं। आपको फ़ोन बेचने से पहले ई सिम कार्ड की प्रोफाइल ज़रूर डिलीट करनी है साथियों, ये आपको भूलना नहीं है। फ़ोन की सेटिंग से इसे डिलीट किया जा सकता है। सेटिंग में जाएंगे तो ई सिम कार्ड की प्रोफाइल होती है, उसे आप डिलीट कर दें। तीसरा जो काम करना है साथियों, यूपीआई ऐप्स को डिलीट करें। हम में से अधिकतर ये गलती करते हैं, माँ और बहनें, और साथ ही अगर परिवार के बुजुर्ग हमें देख रहे हैं जो कि मेरे पेंशनर हैं, और इस चैनल से जुड़ने वाले सबसे ज़्यादा मेरे बुजुर्ग साथी हैं, सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप फ़ोन बदलेंगे यूपीआई ऐप्स को ज़रूर डिलीट करें, क्योंकि इन ऐप्स में आपके पेंशन का डाटा होता है। आप पेंशन आती है, आप खर्च करते हैं, आपके अकाउंट का सारा डाटा यूपीआई ऐप्स में होता है। तो जब भी आप फ़ोन एक्सचेंज करेंगे या किसी को मार्केट से नया फ़ोन लाने के लिए देंगे तो पुराने फ़ोन का डाटा आप अपने सामने ही डिलीट कराएंगे। आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इस एज में आकर के आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। आपका अकाउंट खाली हो सकता है। अगर आपने उन ऐप्स को ऐसे ही छोड़ दिया तो उनका पासवर्ड ब्रेक करके आपका अकाउंट खाली किया जा सकता है। फ़ोन में को बेचने से पहले फ़ोन में मौजूद सभी तरह के यूपीआई और पेमेंट ऐप्स को ज़रूर डिलीट करें, उसके डेटा को भी डिलीट करें। यानी आप उसे कंप्लीटली अनइंस्टॉल करने से पहले डेटा को अनइंस्टॉल करेंगे, पहले डेटा को डिलीट करेंगे, उसके बाद अनइंस्टॉल करेंगे। अब चौथा पॉइंट आता है बैकअप का। आपके फ़ोन को बेचने से पहले उसमें मौजूद डेटा का बैकअप ज़रूर लें। आपके पास लैपटॉप हो सकता है नहीं हो सकता है आपके पास ये साधन नहीं हो बैकअप का, लेकिन आप ऐसी जगह पर आपके मिलने वाले जिनके पास लैपटॉप है या जिन पे आप सबसे ज़्यादा फेथ करते हैं, उनसे जाके इसका बैकअप जरूर निकलवा लें। बैकअप के लिए अगर आप वहाँ नहीं जी आ रहे हैं तो आपके फ़ोन के अंदर ही गूगल फोटोज़ या गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स होता है। वहाँ पर आपका पासवर्ड होता है, सेफ एंड सिक्योर्ड है, बिल्कुल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको किसी के साथ अपनी पर्सनल जानकारी शेयर भी नहीं करनी पड़ेगी। यानी आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आप गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स या दूसरे क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अपना डाटा को रख दीजिए। आप चाहें तो एक्सटर्नल ड्राइव में भी बैकअप ले सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल ही सिक्योर होना चाहते हैं तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पर अपने घर में रखिए। सारा डेटा उसमें ट्रांसफ़र करते रहिए, समय समय पर अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से बैकअप डालते रहिए, और फ़ोन को लगभग खाली रखिए। होता यह है कि कभी कभी हमारा फ़ोन गुम हो जाता है तो हमारा पर्सनल डाटा भी उसके साथ चला जाता है। अगर आप समय समय पर बैकअप लेते रहेंगे तो हो सकता है 1 या 2 महीने का ही डाटा हो, जो कि आपको ज़्यादा हार्मफुल ना लगे। इसके बाद सबसे जो ज़रूरी काम है वो करना है साथियों, लॉगआउट के बाद डिवाइस को रीसेट करें। यानी फ़ोन बेचने से पहले उसमें मौजूद सभी तरह के अकाउंट को लॉग आउट करें। इसके बाद फैक्ट्री रीसेट करें। गूगल से लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि अकाउंट को लॉग आउट करें। यानी आप जिन अकाउंट में लॉगिन रहते हैं
आपका जीमेल हो सकता है, आपका फेसबुक हो सकता है, आपका व्हाट्सअप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, एक्स हो सकता है। सभी अकाउंट से आप लॉग आउट हो जाएं, फैक्ट्री रीसेट कर दें और उसके बाद लॉग आउट होने के बाद ही आप अपने फ़ोन को सेल करें। तो ये 5 तरह के स्टेप्स मैंने साथियों आपके साथ शेयर किए हैं। मेरी माँ बहनों और बुजुर्ग मेरे सम्मानीय नागरिकों से विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज़ हड़बड़ी में अपना फ़ोन बेचने की कोशिश ना करें। आपको हो सकता है कि कोई अच्छे दाम दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी दुनिया उसे सौंप दें। तो ये ध्यान रखने की बात है साथियों। और इस वीडियो को मेरी माँ बहनों तक भेजें, अपने साथियों तक भेजें, जिसे आप प्यार करते हैं उसे भेजें, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास अगर ये वीडियो पहुंच जाएगा तो उसे भी ध्यान में रहेगा कि फ़ोन को बेचते वक्त उन्हें क्या करना है, कौन से ऐसे स्टेप हैं जो उन्हें इस्तेमाल में करने हैं। हो सकता है वो भूल जाएंगे, लेकिन अगर वीडियो उनके पास रहेगा तो वो फिर से देख पाएंगे, उसको फिर से रिमाइंड कर पाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात, आपसे जुड़ी हुई, आपकी सेफ्टी से जुड़ी हुई, आपकी प्रोग्रेस से जुड़ी हुई हर वीडियो हम लेकर के आते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइए और सारी चिंता भूल जाइए। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होने जा रहे हैं साथियों। उन फ़ायदों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेडल स्कॉलर से जुड़ने के बाद आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे। आपको बस करना ये है कि एक सब्सक्राइब का बटन आपके सामने आ रहा है, वो जस्ट क्लिक कर देना है और आपकी सारी चिंता आज से हमारी। साथियों, मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के ढेरों फायदे हैं। इनमें से बहुत कुछ फायदे मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक अच्छे चैनल से जुड़ने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, यानी चारों तरफ आपके अच्छे समाचार होंगे, आपकी प्रोग्रेस से जुड़े होंगे। एक तरीके से आपको पीए मिल जाएगा, यानी आपको हमेशा अच्छी बातें याद दिलाएगा। आपकी जहां पर कमी होगी उसे भी वो याद दिलाएगा, यानी एक तरीके से आपके चारों तरफ का वातावरण पॉजिटिव बन जाएगा। सभी ज़रूरी काम आपको याद आ जाएंगे। आपको बस सब्सक्राइब करना है, बाकी की चिंता मेडल स्कॉलर पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके पेमेंट से जुड़ी हो, आपकी सुरक्षा से जुड़ी हो, आपकी पेंशन से जुड़ी हो, या फिर आपके परिवार की उन्नति से, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में घंटों अखबार या टीवी देखने की जरूरत नहीं है। शाम को आइए, अपने परिवार के साथ खेलिए, बैठिए और शाम को बस 1 या 2 घंटे अपने मेडल स्कॉलर पर जरूरी खबरें देख लीजिए। और साथ ही विद्यार्थियों के लिए कंटेंट की कमी नहीं है। हम डेली उनको अध्ययन के लिए कंटेंट देते हैं, हैंड रिटन नोट्स देते हैं, जिससे कि उनका अध्ययन चालू रहे। आप हमारे साथ जुड़कर हर रोज ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो ऑफिस में आपको नॉलेज के मामले में हीरो बना देंगे और आप रहेंगे हमेशा अपडेट। आपका कोई भी काम कभी पीछे नहीं छूटेगा। शाम को जब आप घर पर आएंगे तो दिन भर की नकारात्मक खबरों से आप दूर रह सकेंगे। साथ ही हर समाचार आपकी मेडल स्कॉलर पर उपलब्ध होगा। जरूरत की हर खबर का हम वादा करते हैं। मेडल स्कॉलर हमेशा आपकी और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हर खबर, हर जानकारी हम आपको देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। स्टूडेंट के रूप में आप हमसे जुड़कर 2024 में सरकारी सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, देर किस बात की, क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर और सारी चिंता आज से हमारी। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और विश्वास है जिन्हें आप चाहते होंगे, जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि एक गलती बहुत बड़ी भारी नुकसान आपके परिवार को दिला सकती है। इससे बचने का एक ही जरिया है सावधानी, और वो सावधानी का वीडियो हमने आपको दे दिया है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।